एवरीबॉडी रेडी? शुरू करें। सर जी, आपके दौरे का बुनियादी मकसद क्या है इस दफा जो आप? अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बस मेरी ज़िंदगी के दो ही मकसद हैं, एक तो हुजूर का मिलाद मनाना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। हम जहाँ भी जाते हैं हुजूर की मोहब्बत में जाते हैं और मखलूक खुदा की खिदमत में जाते हैं। पाकिस्तान में जो जैली आमिर हैं उनकी रोकथाम किस तरह की जाए? बात यह है कि असली और नकली को ये तो रब को पता होता है कि कौन असली और कौन नकली है, लेकिन इस बात से होता है कि जब कोई इसे दुकान समझ के कारोबार समझ के काम करता है तो सोचे वो नकल है, तो जो का बंदा खुदा की रजा में हुजूर की मोहब्बत में करता है तो वो असल है। सुभान अल्लाह। खत्म नबूवत का जो ये अभी मामला हुआ था उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस तरह हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि हुजूर के बाद कोई नबी भी नहीं हो सकता है। जो सोचता भी है, तसव्वुर भी करता है, वो इस्लाम से खारिज है। इस्तीफे के मतलब जो मुतालबा कर रहे हैं राना सनाउल्लाह वगैरह का, उसके आपकी क्या राय है उसमें? देखिए, हमारी जो है हमारी सिर्फ मोहब्बत जो है वो हुजूर के साथ है, और जो हुजूर के साथ के लोग हैं हम उनके साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान को अमेरिका ने जो धमकी दी है, इस हवाले से आपको दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला? देखिए, पाकिस्तान जो है वो औलिया अल्लाह की सरजमीन है और पाकिस्तान को कितनी जल्दी कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि जहाँ अल्लाह के वलियों की दुआ होती है वहाँ कोई और गुंजाइश नहीं हो सकती। इसलिए हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान क़यामत तक मौजूद रहेगा। मौजूदा हालात में उलमाए अहले सुन्नत को क्या करना चाहिए सरकार? देखिए, उलमाए अहले सुन्नत को जो अभी रोल अदा करना चाहिए अपनी मोहब्बत का। देखिए, ये दीन सारा मोहब्बत का है। हुजूर ने पूरी कायनात के अंदर ये दीन जो फैलाया है ये सिर्फ मोहब्बत से। उलमाए कराम को चाहिए कि सख्त ज़बान इस्तेमाल करने की बजाय मोहब्बत की ज़बान इस्तेमाल करें। ये क्या वजह है? एक सवाल मेरा जी, क्या वजह है कि हम सब मुसलमान हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं और सब उनके आखिरी नबी भी मानते हैं, फिर ये उलमा में इतना इख्तलाफ क्यों पाया जाता है? हम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? असल बात है कि अगर हम दुनियादारी को छोड़ के ना सिर्फ हुकूमत खजरा के झंडे के नीचे खड़े हो जाए ना तो हमारे दरमियान इख्तलाफात नहीं होगा। जब हम दुनियादारी के अंदर दाखिल होकर कोई भी काम करते हैं वो दीन से दूर हो जाता है। तो आज की तकरीर में सुना है कुछ लोगों को रोका भी गया हुआ है, कोई दीनी लोगों को, तो उसके मतलब डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, हम यही कहते हैं ना, आते वही है जिनको सरकार बुलाते हैं। जिसको सरकार ने बुलाया उसे कोई रोक नहीं सकता और जिसे सरकार ने नहीं बुलाया कोई उसे ला नहीं सकता। ये बताइएगा कि सूफिया कराम की बदौलत पूरी दुनिया में इस्लाम फैला अमन मोहब्बत और प्यार से, और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं कि जी यहाँ पर दहशतगर्दी होती है, वेस्टर्न वर्ल्ड अमेरिका बहुत ज़्यादा दबाव है। तो इन हालात में पाकिस्तान की जो इमदाद भी बंद कर दी गई है, तो सूफिया कराम जो है वो कैसे कौम को मुत्तहिद कर सकते हैं और जो लेबल है दहशतगर्दी का वो कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए, सूफिया कराम का जो मिशन है वो सिर्फ मोहब्बत का है, अमन का है। अगर ये सारे लोग सूफिया कराम के पास जमा हो जाए, आस्थानों के कुर्बत में दाखिल हो जाए, तो यकीनन पाकिस्तान का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जापान से जो एक फैमिली आई थी और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। जी 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 जी, तो उसके बारे में आप जो लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, क्या इश्यूज हैं लोगों के मेनली जिस वजह से इतनी तादाद में? असल बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं मेडिकल प्रॉब्लम में मौजूद होते हैं, जिनकी मेडिकल बीमारियां होती हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रूहानी मर्ज में मुब्तला होते हैं, और मेडिकल जो है ना वो बहुत कमज़ोर है। असल में रूहानियत का इलाज जो है ना वो सिर्फ औलिया अल्लाह से होते हैं। इसलिए मेरे पास जो आते हैं ना वो ऐसे रूहानी मसले में फंसे होते हैं कि जिनमें मेडिकल का कोई इलाज नहीं है। जहाँ से साइंस खत्म होती है ना वहाँ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह। अगर आपसे किसी ने मिलना हो तो पाकिस्तान में ये यहाँ पे तो उसका कोई मुझसे पाकिस्तान में अगर किसी ने मिलना हो तो मुझे 20 साल हो गए मखलूक खुदा की खिदमत करते हुए, 20 साल हो गए रातों को जागते हुए, 20 साल हो गए अल्लाह के बंदों को अल्लाह की मोहब्बत में चेक कर, और 20 साल हो गए हुजूर का मिलाद हुजूर की मोहब्बत में दिख रहा। तो मैं दरबार अली बलावड़ा शरीफ में जो हमारा इब्तदाई है, जहाँ बड़े सरकार का मज़ार अक़दस है, और उसके बाद दूसरा आस्थाना कलश सईदा में। आप सरकार कितनी देर स्टे करेंगे यूके? बस मेरा मकसद जो था, आज जो लोग हैं हुजूर के मिलाद के लिए आए हैं, मिलाद की महफिल के बाद लोगों से मुलाकात के बाद इंशाल्लाह परसों में चला जाऊंगा। तो सरकार, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है फ़लस्तीन के बारे में, उसके बारे में आपका क्या है? देखिए, कोई भी सख्त रवैया इख्तियार करने वाला, कोई भी दीन, कोई भी मजहब, कोई भी अकीदा किसी सख्त दिमाग वाले इंसान को पसंद नहीं करता। ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है, इसे हम नहीं मानते। मैंने एक सवाल किया था पहले दीन के हवाले से कि इत्तेफाक और इत्तेहाद क्यों नहीं पैदा हो सकता है उलमा में। उसके दूसरे जुज़वी मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या तरीकाकार आपके जहन में हो सकता है कि इनको इकट्ठा कैसे किया जा सकता है? देखिए, हम
सारे जब इस चीज से मिल जाए कि आपने सिर्फ जो काम करना है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में करना है, इसमें दुनियादारी को शामिल नहीं करना, तो यकीनन हम इकट्ठे हो जाएंगे। जब हम इसे दुनियादारी में शामिल कर लेंगे तो हम जुदा हो जाएंगे। आप आज आखिरी पैगाम यहाँ लेकर क्या आए हैं इस हवाले से? मैं आज जो दरबार अलिया बलौड़ा शरीफ से पैगाम लेकर आया हूँ कि सारे लोग दहशतगर्द नहीं होते, सारे लोग किसी को मारने वाले नहीं होते, सारे लोग बदज़बान नहीं इख्तियार करते, बल्कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो मखलूक खुदा को बचाते हैं, और रब सबसे ज्यादा उसको पसंद करता है जो मखलूक खुदा से मोहब्बत करता है। मेरी जिंदगी का मिशन मखलूक खुदा से मोहब्बत करना है।